हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे, जो करंट अफेयर की महत्वपूर्ण क्लास जो यूपी ट्रिपल एससी के लिए क्या है, बहुत ही धमाकेदार क्लास चल रही, जो सभी एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो है ठीक। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जो वैश्विक स्पर्धा सूचकांक है उसको आज क्या करेंगे, हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज दिखाते हैं आप लोगों को क्या इसमें चौथी रैंक है, इसकी कैसे जारी हुआ। आज हम लोगों की और भी क्लासेस हुई हैं जो मैंने क्या कर दिया है, अपलोड कर दिया है वीडियो, तो वहाँ आप जा करके प्लेलिस्ट में आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। पेट के नाम से, पेट 2023 यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के नाम से वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, चलिए क्लास को देखते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में जीसीआई जिसको बोलते हैं ग्लोबल, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिस्पर्धा सूचकांक। ठीक है, इसको जारी कौन करता है, आईएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट क्या है, डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट, इस ये क्या करता है, जारी करता है। ठीक है, और इसमें क्या 64 देश क्या हुए थे, शामिल हुए थे, जिसमें प्रथम स्थान पे डेनमार्क है, दूसरे पे कौन है, आयरलैंड है, तीसरे पे कौन है, स्विट्जरलैंड है, और चौथे पे हमारा सिंगापुर है, और पाँचवें पे हमारा कौन सा, नीदरलैंड है। आप लोग बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम स्थान पे कौन है, डेनमार्क है। भारत की रैंक इसमें क्या है, 40वीं है। कौन सी है, 40वें क्रम पे हमारा क्या है, इंडिया है। भारत की रैंक 2023 में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन सी है, 23वीं 40वीं है। कौन सी है, 40वीं है, याद रहेगा। पहला स्थान कौन है, डेनमार्क है। कितने देश ने पार्टिसिपेट किया, 64। बहुत ही डिटेल से सारी चीज़ें लिखी गई। 2022 में भारत की रैंक कितनी थी, 37 थी। 37 से कितनी हुई, +3 हो गई है। ठीक है, कितनी हुई है, +3 हो गई। तो सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, मानक दंड इसमें देखिए क्या है, आर्थिक प्रगति, कुछ मानक दंड है, इनको देख लेते हैं। आर्थिक प्रगति होनी चाहिए। ठीक है, आर्थिक प्रगति सरकार की। ठीक है, प्रभावशीलता, व्यापार दक्षता और आधारभूत ढांचा, ये सभी हमारे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप लोग इसका एक बार शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो फटाफट ले लीजिए आप लोग, जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, एक बार मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ इसका पुनः, जो है ठीक। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है, 40 है। 2022 में कितनी थी, 37 थी। पहले स्थान पे कौन है, हमारा डेनमार्क है। कौन जारी करता है, तो ये हमारा कौन करता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट करता है। इसके मापदंड कितने हैं, तो आर्थिक प्रगतिशील सरकार है, प्रभावशीलता है, व्यापार दक्षता है, आधारभूत ढांचा है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का है, नेक्स्ट आप लोगों के सामने है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एस एस एफ के बारे में देखिए। ये क्या कर रहा है कि SFF चैम्पियनशिप, ठीक है, इसका होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल प्रतियोगिता है। ठीक है, नोट क्या है, भारत 9 बार इसका क्या है, विजेता रह चुका है। कितनी बार रह चुका है, 9 बार भारत इसका विजेता रह चुका है। SAFFF का। ठीक है, 2023 में भी भारत क्या है, इसका विजेता है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ, भारत क्या है, विजेता है। उप विजेता कौन है, कुवैत है। सर्वाधिक गोल कौन है, सुनील छेत्री, जो 5 गोल किए हैं। ठीक है, गोल्डन बॉल व गोल्डन बूट भी सुनील छेत्री को ही मिला है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन है, बांग्लादेश के अनी अनिशुर रहमान है। कौन, अनिशुर रहमान है। ठीक है, कुल कौन सा संस्करण था, 14वां संस्करण था। भारत आयोजन कहाँ हुआ था, भारत के बंगलुरु में हुआ था। टीमें कितनी थी, 8 थी। कुल मैच कितने थे, 15 थे। गोल कितने थे, 38 थे। याद, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन प्रतियोगिता। ठीक है, भारत 9 बार इसका क्या है, विजेता रहा। फेयर प्ले अवार्ड नेपाल ने जीता है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत इसका क्या है, विजेता है। नेक्स्ट चलें, चलिए आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक जो है, ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा है, बताइए। 2023 में भारत की रैंक कौन सी है, तो भारत की रैंक 2023 में कौन सी, 26वीं रैंक है। ठीक है, सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है, हमारा आइसलैंड है। कौन सा है, आइसलैंड है। ठीक है, और सबसे अशांतिपूर्ण देश हमारा अफगानिस्तान है। कितना है, 163 में। कितने देश शामिल हुए थे, 163 देश। संस्करण कौन सा, 17वां है। जारी कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। जारी कौन करता है, इकोनॉमिक्स फॉर इंस्टीट्यूट एंड पीस। इसके लिए आया 3 आयाम है, सामाजिक बचाव एवं सुरक्षा, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, सैनिकरण। ठीक है, प्रथम स्थान कौन है, आइसलैंड है। दूसरा कौन है, डेनमार्क है। फिर तीसरा कौन है, आयरलैंड है। ठीक है, फिर कौन, फोर्थ पे कौन है, न्यूजीलैंड है। ठीक, याद रखिएगा। भारत की रैंक कौन है, 126 है। इसमें प्रथम स्थान पे कौन है, आइसलैंड है। याद रखिएगा। चलते हैं आगे, ये सारी चीज़ें कई बार मैंने बता भी चुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये मणिपुर, अभी मणिपुर बहुत चर्चा में रहा, आप लोगों को पता है कितना चर्चा में रहा है। यहाँ पे कुछ घटनाएं हुई हैं तो उनके बारे में आइए देख लेते हैं। ठीक है, मणिपुर में जो
मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच में क्या हो गया था, गृह युद्ध हो गया था। ठीक है, इनको जनजाति, एक गैर जनजाति समुदाय हैं। ठीक है, क्या है, गैर मैतेई जो गैर जन, एक कुकी हमारा आंदोलन भी कहाँ पे हुआ था, ये भी याद रखिएगा, मणिपुर में ही हुआ था कुकी आंदोलन। आइए मणिपुर के बारे में, राजधानी कहाँ है, इम्फाल है। ठीक है, इसको राज्य का दर्जा 1972 में दिया गया था। 16 जिले इसमें हैं। ठीक है, कितने जिले हैं, 16 है। जनसंख्या 28.55 लाख है। लिंगानुपात कितना इसका है, 985 है। साक्षरता 76.94 है। सीएम कौन है, एन बीरेन सिंह है। राज्यपाल कौन है, अनसुईया उइके जी हैं। एक सदनीय विधायिका है। ठीक है, तो लोकसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें 60 हैं। लोकसभा की कितनी हैं, 2 हैं। राज्यसभा की 1 है। हाई कोर्ट इसका कहाँ है, इम्फाल है। और राजकीय भाषा यहाँ क्या है, मणिपुरी, मैतेई, और यहाँ की जनजातियाँ मैतेई, कुकी, नागा और जोंक हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारी डिटेल इतना मणिपुर के बारे में मैंने बता दिया। ठीक, मणिपुर के बारे में एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। मणिपुर में अभी गृह युद्ध हुआ था मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच में। ठीक है, और गैर सामुदायिक जनजातियाँ हैं। ठीक, इसमें जो मणिपुर जो की राजधानी इम्फाल है, राज्य का दर्जा इसे 1972 में मिला। 16 जिले इसमें हैं। जनसंख्या 28.55 लाख है। लिंगानुपात 985 है। साक्षरता 76.94 है। सीएम एन बीरेन सिंह है। राज्यपाल अनसुईया उइके हैं। एक सदनीय विधायिका है। विधानसभा की 60 सीटें हैं। लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1। हाई कोर्ट इम्फाल लगता है। राजकीय भाषा मणिपुरी, मैतेई है। यहाँ की जनजातियाँ मैतेई, कुकी, नागा और जोंक है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट, और मणिपुर के बारे में और देख लेते हैं। मणिपुर का जो है पक्षी क्या है, तो नैगिन है। ठीक है, नैगिन या ह्यूक तीतर है। ठीक है, नैगिन या ह्यूक तीतर है। ठीक है, राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय पुष्प सिरुई लिली है। क्या है, राजकीय पुष्प क्या है, सिरुई लिली है। ठीक है, क्या है, सिरुई लिली है। ठीक है, राजकीय पशु क्या है, तो संगाई हिरन है। ठीक है, संगाई हिरन है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में ये पाया जाता है। ठीक है, इसे डांसिंग डियर भी कहते हैं। और राजकीय वृक्ष क्या है, अनिगयो बोनसक है। क्या, अनिगयो बोनसक, अनिगयो बोनसक है। ठीक है, राजकीय मार्ग क्या है, NH93 है और NH53 है। 2 मार्ग यहाँ से। मार्शल आर्ट क्या है, थांगटा, बहुत बार पूछता है, थांगटा है। ठीक है, थांगटा। वाद्य यंत्र का है, पेना है। ठीक है, वाद्य यंत्र का पेना। एक बार राजकीय पक्षी देख लीजिए, नैगिन है। क्या है, नैगिन है। राजकीय पक्षी क्या है, नैगिन है। ठीक है, और राजकीय पुष्प क्या है, सिरुई लिली है। राजकीय पशु क्या है, संगाई हिरन है। राजकीय वृक्ष क्या, अनिगयो बेंसक है। राजकीय मार्ग NH39 और NH53 है। और मार्शल आर्ट क्या है, थांगटा। वाद्य यंत्र क्या है, फेना है। ठीक, नेक्स्ट चलें, चलिए आगे आ जाइए फटाफट। टॉपिक 5वां आइए देखते हैं। ठीक, एक एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए काकोरी कांड के बारे में भी हम लोग, क्योंकि हम लोगों को आएगा 100% है मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसके बारे में देख लो। काकोरी कांड, काकोरी कांड हमारा 9 अगस्त, इसका नाम चेंज चेंज कर दिया गया, इसलिए इसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कहाँ पे, सहारनपुर की घटना है। कहाँ पे है, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, सहारनपुर सबसे क्या है, उत्तरी, सबसे उत्तरी ये जिला है यूपी का। ठीक, सहारनपुर से लखनऊ एक ट्रेन जाती थी, उसको बोलते हैं 8 डाउन ट्रेन, जो मालगाड़ी थी। ठीक है, काकोरी ट्रेन, जो HRA थे, जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने इसको क्या कर लिया था, लूट लिया था। ठीक है, और 19 दिसंबर 1927 को 4 लोगों को इसमें क्या दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, गोरखपुर जेल में इनको दी गई। अशफाकुल्ला खां थे, फैजाबाद में इनको फांसी दी गई। रोशन सिंह नैनी इलाहाबाद में दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी को गोरखपुर गोंडा में दी गई। ठीक है, कहाँ पे, गोंडा में। 4 लोगों को फांसी दी गई। कौन लूटा था, HRA के सदस्यों ने लूटा था। कब घटना हुई थी, 9 अगस्त 1900, कब हुई थी, 1925 को हुई थी। सहारनपुर से लखनऊ ट्रेन आती थी, 8 राउंड ट्रेन थी, जिसका नाम चेंज करके हम लोग क्या कर दिए हैं, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिए हैं। एक करंट है। ठीक है, एक करंट है, इसका नाम चेंज करके। और जब करंट है तो इसकी हिस्ट्री भी हम लोग देख लेते हैं, जो इसलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस रहते हैं। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 कहाँ हुई थी, कानपुर में हुई थी। 1928 में इसका नाम बदल करके HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट शब्द इसमें क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, जिसकी स्थापना जो हुई इसकी, जो दिल्ली में हुई थी, फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको डिटेल से बता दिया। 60 स्क्रीन जिसको जिसको लेना है वो ले सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के सामने है। ठीक है, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे है IOIL। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, महारत्ना कंपनी का इसको क्या मिला है, दर्जा मिल गया है। ठीक है, अगस्त 2023 में 13 महारत्ना कंपनी, पूछ देगा महारत्ना कंपनियों की संख्या कितनी हो गई,
13 हो गई है। मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से 13 है, आपके सामने लिखी हुई हैं। ONGC है, ठीक है, ONGC हमारी है, IOCL है, भेल है, सेल है, IPCL है, NTPC है, CIL है, BPCL है, GIAL है, PFC है, ठीक है, PGCIC है, और RECL है, और OIL। अभी 13वीं कौन बनी थी? ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी है, ठीक है। महारत्ना कंपनी का दर्जा मिला। टोटल कितनी महारत्ना है? 13 है, ठीक है। आइए तो ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, इसी तरह का वीडियो आप लोगों को चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। अपना प्यार जिस तरह से बनाए हुए हैं इसी तरह से बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।